स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ, छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ। यीशु मेरा चरवाहा, मैं उसके गुण गाती हूँ, छोटी उसकी भीड़ उसके पीछे जाती हूँ।
परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन जल के श्रोतागणों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा नमस्कार। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करे और हम ध्यान से प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचन की ओर कान लगाएंगे। आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 40 और 41 पद। कई स्त्रियां भी दूर से देखी रही थी, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी जो उसके साथ यरूशलेम में आई थी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय के बारे में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में 33.5 साल जीवन बिताए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए अपना जान देने के लिए संसार में आए थे। हम सब लोग जीने के लिए संसार में आए, लेकिन संसार में एकमात्र व्यक्ति है जो मरने के लिए आया। उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों के लिए अपना जान देने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह अपना जान देने के संबंध में बहुत पहले से जानते थे और अपने चेलों को इस विषय पर जानकारी भी देते थे। और चेले हमेशा यीशु मसीह के साथ चला करता था, लेकिन चेले कभी भी ये प्रतीक्षा नहीं किए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा क्रूर मृत्यु हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह के संबंध में उनका जानकारी अलग अलग थी। प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म को देखकर, मरे हुओं को जिलाते हुए देखकर वो कभी कल्पना नहीं कर पाए थे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ मृत्यु हो सकती है। जीवन देने वाला कैसे मृत्यु के वश में हो सकते हैं, उन्होंने कभी इस बात पर विश्वास नहीं किए थे। और एक बार यीशु मसीह ने अपना जीवन देने के संबंध में बताए, पतरस ने बताया कि प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यदि ऐसा नौबत आपके साथ आए, कोई आपका साथ हो या ना हो, लेकिन मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, जान भी दे करके हम आपको बचाएंगे। लेकिन दुख की बात यही है, प्रभु यीशु मसीह को जब रोमी लोगों ने आकर पकड़ा, दबोचा, तब उनके जितने भी साथी थे सब उनको छोड़कर भाग गए। प्रभु यीशु मसीह अकेले थे और उनको लेकर गए और अंत में क्रूस पर चढ़ाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी रहस्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाए, जब सभी लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ दिया और उनके चेले लोगों ने जो वादा किया था प्रभु यीशु मसीह का साथ देंगे, नहीं दिया, और उनका एक चेला जो इस्करियोता यूदा कुछ चंद पैसों के लिए प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़वाया। कुछ स्त्रियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ गए। वो गलील से लेकर यरूशलेम तक आए और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के समय कुछ ही दूर में खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का क्रूस की मृत्यु को देख रहे थे। वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलते गए। उनके मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने उनका साथ दिया। और उनमें से एक स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उनका नाम है मरियम मगदलीनी। एक स्त्री होकर और एक कमज़ोर स्त्री होकर, और स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चला, उनका सेवा टहल करता गया, क्रूस के पास भी खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह का साथ दे रहे हैं। ऐसे क्या बात है इस स्त्री में जो प्रभु यीशु मसीह से इतना प्यार की, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उनके पीछे पीछे इतने दूर तक गए। उनका जान पर भी खतरा था, लेकिन फिर भी वो पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिए, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चले। ऐसी कौन सी बात थी उस स्त्री में जो वो यीशु मसीह के साथ इतने दूर तक गए? लूका रचित समाचार में उसके 8वें अध्याय में इस स्त्री के बारे में हम और कुछ जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। और मैं आपसे चाहूँगा लूका रचित समाचार उसका 8वीं अध्याय और उसका 1-2 पदों को हम लोग पढ़ेंगे, जिससे हम इस मगदलीनी मरियम के बारे में और कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं, इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगे
और वे 12 उसके साथ थे। यीशु मसीह के 12 चेले उनके साथ थे। और देखिए, और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें से 7 दुष्टात्माएं निकाली थी। अब देखिए, ये मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह का पीछे क्यों हो लिए, अंत तक यीशु मसीह का साथ क्यों दिए, यहाँ पर बताते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में एक बहुत बड़े कार्य को किए। वो क्या है? उनके अंदर 7 दुष्टात्माएं थी, उसे प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। प्रियो, यीशु मसीह का पीछे चलने का उनका एक कारण था, वो था प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका कृतज्ञता। प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका जो धन्यवाद का दिल था, वो यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए उन्हें मजबूर किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में बड़े उपकार किए। वो कितने एक बुरी हालात में थी। 7 दुष्टात्माएं, बाइबल अगर पढ़े तो 7 पूर्णता को दर्शाते हैं। तो ये स्त्री संपूर्ण रीति से उस दुष्टात्माओं का वश में थे। उसकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से वो बीत रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मुलाकात हुआ, उसका ज़िंदगी बदल गए, उनकी ज़िंदगी में आज़ादी मिला, उनकी ज़िंदगी में उनको जीने का राह मिला। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे होने लगे। दुष्टात्माएं जब किसी व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उसका ज़िंदगी का क्या हालात हो जाता है, उसके बारे में एक झलक मैं बाइबल से आपको बताना चाहूँगा। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को चंगा करते हुए हम लोग देखते हैं, और वो व्यक्ति भी दुष्टात्माओं से ग्रसित थे। लेकिन वो व्यक्ति के बारे में कुछ पद यहाँ पर बताते हैं कि उसकी हालात क्या थी। मैं आपको ये बताने के लिए पद पढ़ रहा हूँ कि मरियम मगदलीनी जब दुष्टात्माओं से ग्रसित थी, उसके हालत भी कैसे रहा होगा। आप जरा सा देखिएगा, वहाँ पर उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं, वे झील के पार गरसनियों के देश में पहुँचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी, कब्रों से निकलकर उसे मिला। आप देखो, उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति के बारे में आगे क्या बताते हैं। वे कब्रों में रहा करता था। कहाँ रहते थे? कब्रों में रहा करता था। और कोई उसे सांकलों से अर्थात जंजीरों से उसे बांध नहीं सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर पाता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। प्रिय, आप देखो, दुष्टात्मा से ग्रसित हो जाना कितने एक मुश्किल बात है, कितनी परेशानी है। कहते हैं उसे कभी नींद नहीं आता था, वो बेचैन रहते थे, वो चिल्लाता हुआ चलता था, और कहते हैं कि वो पत्थरों से अपने आप को घायल कर देते थे। लोग उसे बेड़ियों से बांध करके रखते थे, लेकिन वो बेड़ियों को तोड़ देता था। लोग उसके आसपास से होकर कभी जा नहीं पाते थे, चिल्लाता हुआ चलता था। धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह से उनका मुलाकात हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भी चंगा कर दिए। हमारा प्रभु कितना दयालु है, हमारा प्रभु कितना प्रेमी है। प्रभु यीशु मसीह के सामने जो भी बीमार आए, जो भी कष्ट से परेशानी से होकर जो भी आए, प्रभु यीशु मसीह उन पर तरस खाया, उन्हें चंगा किया। हमारा यीशु मसीह अच्छा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वो लोगों पर तरस करने वाला परमेश्वर है। और इस व्यक्ति के बारे में आप देखो कि उस व्यक्ति के जीवन में जब यीशु मसीह आए, उनकी ज़िंदगी में किस प्रकार का बदलाव आया। आप देखो उस व्यक्ति के बारे में, यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्टात्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। ये सचमुच में डरने वाली बात है। उस व्यक्ति को पहले वो देखता था, वो उतना नहीं डरे, परंतु उन्होंने उनकी ज़िंदगी में बदलाव को देखकर डर गया। ये आदमी कभी कपड़ा नहीं पहनते थे, अब कपड़ा पहन रहे हैं।
और पहले कभी एक जगह स्थिर से नहीं बैठ पाता था, अब वो शांति से बैठे हुए हैं। उसके ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए। प्रियो, मरियम मगदलीनी भी ऐसे एक औरत थी। वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्यों नहीं चल सकती? उनकी ज़िंदगी के ऐसी परेशानी को यीशु मसीह ने दूर कर दिया। आप इस व्यक्ति के बारे में भी देखो कि इनके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आए, उनके ज़िंदगी को जब बदल दिए, और उस व्यक्ति क्या करने लगे। उसके 18 पद में हम लोग पढ़ते हैं, जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। मरियम मगदलीनी के समान इस व्यक्ति भी अपने ज़िंदगी में जब उस बदलाहट को अनुभव किया और उस बदलाव को अनुभव किया, यीशु मसीह को बता रहे हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए है। आपने मेरी ज़िंदगी को संवारा है, आपने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। यदि इस ज़िंदगी में आगे एक ही मकसद है प्रभु कि हम आपका सेवा करें, हम आपका पीछे चले। मरियम मगदलीनी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, क्रूस तक यीशु मसीह का पीछा किया, क्योंकि वो इसलिए थी क्योंकि उनके अंदर जो दुष्टात्माएं थी प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े उपकार किए हैं। परमेश्वर ने हमें क्या क्या नहीं दिया। क्या प्रियो, कई हम लोग कभी भी परमेश्वर के प्रति हमारी कृतज्ञता को प्रकट करते हैं क्या? परमेश्वर के प्रति हमारा धन्यवाद हम प्रकट करते हैं क्या? बाइबल बताते हैं कि हमें सदा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम किसी ने इस प्रकार बताए हैं, वी गेट एंड फॉरगेट बट गॉड गिव एंड फॉरगिव। और हम लोग परमेश्वर से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन हम लोग कई बार भूल जाते हैं, और हमारे अंदर हम धन्यवाद देने के बजाय कई बार हम कुड़कुड़ाते हैं। छोटे समस्याएं आते हैं, छोटे बीमारियां आते हैं, जब छोटे आर्थिक तंगियां आते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति देकर हम लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम लोग परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं रहते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके प्रति कृतज्ञता को प्रकट करें। दाऊद बताते हैं, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी प्रकार को ना भूलना। प्रियो, वो हमें श्वास देते हैं, वो हमें ताकत देता है, वो हमें बुद्धि देते हैं, वो हमें सब कुछ दिया है। प्रियो, हम उसके लिए परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है क्या? भजन संहिता 116 में वहाँ पर भी भजनकार परमेश्वर के प्रति अपना धन्यवाद को किस प्रकार प्रकट करते हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। दाऊद एक चरवाहा था, अपना घर का छोटा लड़का, जिसको उनके घर वाले कुछ नहीं समझ पाया, वो तुच्छ समझता था, लेकिन उस चरवाहा को परमेश्वर ने इस्राएल का राजा बनाया। और उस दाऊद अपनी ज़िंदगी को पीछे मोड़कर देखते हैं, परमेश्वर ने जो उपकार उनके जीवन में किया है, जब उसको देखते हैं, यहाँ पर भजनकार पूछ रहे हैं, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। प्रियो, आपने आपकी ज़िंदगी के प्रति परमेश्वर ने जो उपकार किया है, आप उसके प्रति धन्यवादित है क्या? और उसके 8वें पद में दाऊद अपनी ज़िंदगी की ओर देखते हैं, और दाऊद परमेश्वर को बता रहा है 8 पद में, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। दाऊद एक एक करके गिनती करके बता रहे हैं परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में कैसे उपकार किए हैं। क्या बता रहे हैं? तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया, मेरी आँख को आंसू बहाने से बचाया, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया। क्या हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर ने ऐसे उपकार नहीं किए हैं? कितने बार मौत के मुंह से हम बचकर निकले हैं, कितने बार हमारे जीवन में बीमारी और कष्ट और मुसीबत आए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुना, परमेश्वर ने हमें बचाए, और कितने बार हमारी पाँव को ठोकर खाने से परमेश्वर बचाए। प्रभु का हम क्या धन्यवाद करते हो। और बाइबल बताती है केवल आने वाला इस शारीरिक मृत्यु से नहीं, परंतु परमेश्वर हमें आने वाला उस अनंत काल की मृत्यु से भी बचाने वाला है। बाइबल बताती है जब मनुष्य परमेश्वर के सामने एक दिन खड़े होंगे और हमारा जब हिसाब परमेश्वर के सामने होगा, और उस दिन पापी मनुष्य को परमेश्वर उस आग की झुंड में डालने वाले हैं जहाँ पर हमेशा रोना और तड़पना होता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो,
परमेश्वर ने उस मृत्यु से भी, उस आंसू से भी, उस ठोकर खाने से भी हमें बचाने वाले हैं। कैसे बचाने वाले हैं? 2 कुरिन्ती 9 अध्याय और उसके 15 पद पढ़ते हैं। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। पौलुस कहते हैं उस दान के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें जो दान वर्णन से बाहर है। ये कौन सा दान है? ये दान प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, आपको मृत्यु से बचाने के लिए परमेश्वर ने उस दान को आपके लिए भेजा जो वर्णन से बाहर है। बहुत सारे दान के बारे में दुनिया में आप लोग जान सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा दान है जो वर्णन से बाहर है, जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिया है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर का बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो आपके लिए है। किस लिए? ताकि आप उस मृत्यु से बच जाए, ताकि उस आंसू वाली जगह से बच जाए, ताकि आप उस ठोकर खाने वाली जगह से बच जाए। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए, उस मृत्यु से बचाने के लिए हमारी मौत को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आँख को आंसू से बचाने के लिए वो क्रूस पर उन्होंने रोया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस ठोकर से बचाने के लिए कदम कदम पर उन्होंने ठोकर खाया, आपको बचाने के लिए। आइए प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और उस धन्यवाद देने से पहले उस मृत्यु से बचना, उस ठोकर से बचना आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने पापों को यीशु मसीह के सामने अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नए संबंध में आना। परमेश्वर आपको सहायता करे। इस दान परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, इसे आप ग्रहण करो और परमेश्वर का धन्यवाद करो। साथ ही साथ परमेश्वर आपके जीवन में देने वाले दिया हुआ हर उपकारों के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर आपका धन्यवाद और स्तुति ग्रहण करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करे। आइए हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद करेंगे और हमारे जीवन में देने वाले हर उपकारों के लिए, हमारे जीवन में मिलने वाले हर अच्छे पदार्थों के लिए, साथ ही साथ हम उस यीशु मसीह के लिए धन्यवाद दें जिन्होंने हमारे बदले में हमारे मृत्यु को अपने ऊपर लिए हुए अपने जान को कुर्बानी के तौर पर दे दिया। हमारा आंसू को अपने ऊपर लिए हुए हमारे लिए रोया, हमें ठोकर से बचाने के लिए अपने प्राण को दिया। उस यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे और उन्हें धन्यवाद करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन में मिला हुआ सारे उपकारों के लिए। उस मगदलीनी मरियम आपके प्रति कृतज्ञ थे क्योंकि आपने उनके जीवन में बहुत बड़े उपकार किए, दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचाए। प्रभु, हम भी आपका धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपने आपका पुत्र को हमारे लिए संसार में भेजा और आपने उन्हें हमारे बदले मरने के लिए प्रभु जी आपने उस क्रूस पर आपने दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। हम भी उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमारे पापों के लिए जो यीशु मसीह संसार में आए, हमारे लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, हम उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हमें उद्धार प्रदान कीजिए ताकि उसके द्वारा भी हम आपका स्तुति कर सकें, हम आपका महिमा कर सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और आशा है इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात किए होंगे और अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दे और एक कृतज्ञता के जीवन बिताने के लिए परमेश्वर आपको सहायता करे, प्रभु आपको मदद करे। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को
को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।